फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बड़ा मजेदार पार्ट है ये भी। करना कुछ भी नहीं है इसमें। अभी तक जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, प्रोविजंस को, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन के प्रोविजंस हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से कब तैयार होगा, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इनवैलिड है, वॉइड है, विनिशियो है, लीगल है, इलीगल, ये सब कैसे पता चलेगा? जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसी के पॉइंट से। कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, माइनर के साथ किया है तो वो खत्म है। यानी कि कब खत्म होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कब वाइड हो जाता है, कब इलीगल हो जाएगा, कब वाइडेबल हो जाएगा, कब वाइड एब इनिशियो हो जाएगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी में एक टॉपिक आता है, एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्री कंसेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट का क्या रोल है? व्हाट इज द रूल? जस्ट जस्ट ए सेकंड होल्ड करिए। तो हम लोग अभी बात करेंगे फ्री कंसेंट की। तो फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है और किस सेक्शन से आता है? ये बिल्कुल पास में ही हमारा सेक्शन है 11, 12 और 13। तो ये रहा 13, यानी कि 13 से हम लोगों को बेसिकली कंसेंट का पूरा मैटर क्लियर होना शुरू होता है। यानी कंसेंट का डेफिनेशन अगर देखना है तो सेक्शन 13 में देखेंगे, बहुत क्लियर है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 13 के अंदर जो कंसेंट का डेफिनेशन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस सेक्शन का इस्तेमाल आईपीसी के लिए भी करते हैं, वहां पर भी कंसेंट शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे 375 यानी रेप मैटर्स के अंदर कंसेंट टर्म वहां पर इंक्लूड होता है कि भाई कंसेंट दिया था या नहीं दिया था प्रोसिक्यूट्रिक्स ने, सो कॉल्ड महिला ने, उसने विक्टिम ने कंसेंट दिया था कि नहीं दिया था। ये अब यहाँ पर दूसरा एक टर्म आता है फ्री कंसेंट। सो कंसेंट और फ्री कंसेंट, तो देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट है। हमारा जो पॉइंट यहाँ पर आता है कि सेक्शन हमारे पास है 13, और सेक्शन 13 जो है कंसेंट शब्द का डेफिनेशन देता है। कंसेंट का डेफिनेशन किस में है? सेक्शन 13 में। और सेक्शन 13 बहुत क्लियर कहता है कि कंसेंट का मतलब होता है टू और मोर पर्सन्स आर said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो बहुत समझिए यहां पर क्या लिखना है, सेम थिंग इन द सेम सेंस, सेम थिंग इन सेम सेंस। सो सेम थिंग और सेम सेंस का जब चक्कर चल जाए तो समझिए कि वो कंसेंट है। मेन यही चीज है, जब दो पर्सन, वेन टू और मोर पर्सन, उसको हम कहेंगे कंसेंट है। कब? जब सेम थिंग सेम सेंस, सेम थिंग सेम सेंस में होगा, तभी और केवल तभी हम कह सकते हैं। इसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। एनीबॉडी कैन ट्राई? जानते हैं इसको किसी दूसरे नाम से? बड़ा फेमस नाम है, एक बड़ा फेमस टर्म है, लीगल मैगजीन, उसके लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेंसस एड एडम। CONSES, कंसेंसस एड एडम, IDEM, एडम। सो कंसेंसस एड एडम, ये इसी के नाम से जाना जाता है। यही एक पॉइंट है। सो क्लियर यहां पर क्या करना है, हमारा पॉइंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस क्या करना है? कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोग किसी एक मुद्दे पर उसी एक तरीके से अग्री कर जाएं, तब हम उसको बोल सकते हैं कि कंसेंट है। तो कंसेंट, अब ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, दो लोग किसी एक मुद्दे पर अग्री कर जाएं, मतलब आप भी अग्री कर रहे हैं, मैं भी अग्री कर रहा हूं। लेकिन मैं अग्री कर रहा हूं, ये आपको कैसे पता कि मैं बड़े प्यार से अग्री कर रहा हूं, वॉलेंटियरली अग्री कर रहा हूं? ये आप मेरी बातों में हाँ मिला रहे, मतलब क्या होता है कंसेंट का मतलब? हाँ में हाँ मिलाना। मैंने बोला कि टाइम के हिसाब से देखो, आप आपकी घड़ी में 6:45 हुए होंगे शाम के। आपने बोला हाँ सर हो रहे हैं, मतलब आपने क्या कहा? आपने मेरी हाँ में हाँ मिला दिया, या मैंने जो कुछ कहा उसमें आपने यस बोला, नो नहीं बोला। अगर नो बोलेंगे तो वो कंसेंट नहीं है। तो मैंने बोला कि सर 6:45 हुए हैं, इट्स 6:45 PM। आप भी बोलते यस सर इट्स 6:45 PM, देन कंसेंट, हाँ ठीक है होगा। लेकिन हो सकता है कि आपकी घड़ी में 6:45 नहीं हुआ हो, या 6:45 का इवनिंग नहीं हुआ हो सकता है आपके यहाँ, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में हो सकता है कि 6:45 का मॉर्निंग हुआ हो। जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश से अपने यहाँ कुछ स्टूडेंट जुड़ते थे पहले, तो उनके यहाँ अलग ही टाइम चलता है हिसाब से।
और चाहे 3 घंटे या 2 घंटा कुछ समथिंग आगे है उनकी घड़ी, अगर जैसा मैं बताते हैं उसके हिसाब से, बड़ा एक रिमोट एरिया है और उनका घर इस जगह पर है जहां पर बादलों पे उनका घर है, यानी मतलब रियल में मतलब देखने लायक सीन होगा, मतलब बादल उनके घर, मतलब बादल नीचे और घर उनका ऊपर आ रहा है, ऐसा इतनी ऊंचाई पर है वहां पर अरुणाचल प्रदेश। खैर, सो मुद्दे की बात यहां पर क्या आ गई, किसी एक चीज पर अग्री करना, यानी आप भी हाँ बोलते हैं, मैं भी हाँ बोलता हूं, लेकिन मैं जो हाँ बोलता हूं वॉलेंटियरली बोल रहा हूं क्या, आपने जो हाँ बोला वॉलेंटियरली बोला क्या, क्या किसी जोर जबरदस्ती से बोला क्या, फ्रीली बोला क्या, इसी बात को लेकर के अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बहुत क्या होता है, अलर्ट रहता है। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर कोई सामने वाला बंदा हाँ में हाँ मिलाता है तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ में हाँ मिलाने के लिए, यानी दोनों को एक ही मत पर आने के लिए किसी एक पार्टी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका जो हाँ होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, बिना किसी भी दबाव, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रॉमिस के, बिना किसी फ्रॉड के, बिना मिस रिप्रेजेंटेशन के, बिना, देयर आर 5 एलिमेंट्स, उन 5 एलिमेंट्स की गैरहाजिरी में, उन 5 एलिमेंट्स के नहीं होने पर ही आपका हाँ में हाँ होना चाहिए, तभी कंसेंट फ्री कंसेंट कहलाता है। एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 14, यहां पर बहुत क्लियर कहा है सेक्शन 14। अब देखिए सेक्शन 14 में क्या है, यानी कंसेंट फ्री कब होगा, सो फ्री कंसेंट होने के लिए क्या चाहिए, फ्री कंसेंट का डेफिनेशन मिलता है अंडर सेक्शन 1414 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। ओके, और ये कहता है कब होगा फ्री कंसेंट, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कोअर्सन, COERCION, कोअर्सन, जब कोअर्सन नहीं होगा अंडर सेक्शन 15। दूसरा कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 16 जैसा बताया गया है। उसी तरीके से तीसरा पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड फ्रॉड, थर्ड पॉइंट इज फ्रॉड, FROD, फ्रॉड, फ्रॉड के लिए कहता है अंडर सेक्शन 17। उसी तरीके से फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, सो मिस रिप्रेजेंटेशन आता है अंडर सेक्शन 1818। और लास्ट में मिलता है, लास्ट बट नॉट द लेस्ट, दिस इज मिस्टेक, मिस्टेक, सो मिस्टेक मिलता है अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22, 20, 21 एंड 22, ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर ये नहीं है तो हम कह सकते हैं कंसेंट फ्री है, यानी एक बंदे ने हाँ बोला है, दूसरे बंदे ने भी हाँ बोला है, तो जो दूसरे बंदे ने हाँ बोला है तो वो क्या कोअर्सन में बोल दिया है, क्या उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस में बोला है, क्या उसने फ्रॉड में बोला है, क्या उसने मिस रिप्रेजेंटेशन में बोला है, या मिस्टेक में आके बोला है। अगर ऐसा कुछ हो गया तब क्या होगा, सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो, यानी कंसेंट फ्री ना हो, तब हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का, एनीबॉडी, सर वॉइडेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही होता है एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, एक पार्टी पे ऑप्शन होता है उसके पास, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को शून्य कर सकता है, लेकिन कौन कराएगा कॉन्ट्रैक्ट को शून्य, किसके ऊपर ओनस होगा, सर जो चाहता है करने के लिए वो ही, जिसको सर जिसके मिस्टेक हुआ साथ है हुआ अभी, है या जिसने किया है। सर जिसके साथ हुआ है सर। ओके ठीक है, चलिए वन बाय वन, अब यहाँ पर क्या समझना है, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम लोग ये समझेंगे कोअर्सन क्या होता है, अब ये समझेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, यानी अब जो एक तरीके का हम लोग जो पढ़ते हैं ना क्रिमिनल लॉ के अंदर ऑफेंस, ऑफेंस, वो चीजें यहाँ पर हम लोग एक तरीके से समझेंगे। सो व्हाट इज कोअर्सन, बेसिकली कोअर्सन से शुरुआत करते हैं, कोअर्सन सेक्शन 15 में आता है, लेट्स सी, सो सेक्शन 13 में कंसेंट, 14 में फ्री कंसेंट, 15 में कोअर्सन, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड, 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन, 20, 21, 22,
तीनों में मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। कोअर्सन अंडर सेक्शन 1515 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ कोअर्सन होता क्या है? व्हाट इज बेसिकली अ कोअर्सन? कोअर्सन का डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है। कोअर्सन इज द कमिटिंग, कोअर्सन इज द threatening to commit. So coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. बड़ा मजेदार है। अब यहाँ पर लोग अक्सर गलतियां करते हैं, हम लोग भी करते हैं, नॉर्मली फंस जाते हैं। वो एक फ्लो बनी होती है। ये दीजिए इसके बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखें, उसमें आप अक्सर हम लोग देखते हैं मिस्टेक होती ही होती है। इतने बारीकी से वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं या क्वेश्चन लिखते हैं कि आप सोचेंगे उसको, पर एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या चल रहा है। क्या सीन बनता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं इस पर फोकस कीजिएगा, वो गलती हम लोगों ने नहीं करनी अगर हमारे पास प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन आता है तो देखिए क्या है बेसिकली कोअर्सन। COERCION कोअर्सन। कोअर्सन क्या होता है? कोअर्सन इज द कमिटिंग, क्या कमिट करने के लिए बोल रहा है, और थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो कमिट कर रहा है या थ्रेटनिंग देता है। THREATENING threatening to commit. So is committing or threatening to commit, क्या क्या कमिट करने का धमकी दे रहा है? बोलता है कोई भी एक्ट, एनी एक्ट फॉरबिडन, वो एक्ट जो फॉरबिडन है। सो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, यहां पर फॉरबिडन बाय आईपीसी है। अक्सर लोग यहां पर करते हैं ना, और यहां पर देखा है अक्सर यहां पर लिखा रहेगा फॉरबिडन बाय लॉ। अब ये पढ़ लेते हैं तो जुबान पे चढ़ा होता है ना, फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ। अब आईपीसी आया तो एक एक्ट दिखता है, और लॉ लिखा है तो लॉ पे टिक मार करके चलेंगे। गलती होता ही होता है, गलत हो जाएगा वो ऑप्शन। सो एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, बाय दी आईपीसी है तो चलिए मैं दी आईपीसी लगा देता हूं, और दी अनलॉफुल डिटेनिंग, अनलॉफुल डिटेनिंग, अनलॉफुल डिटेनिंग, और थ्रेटनिंग, यहीं पर नीचे लिख देता हूं थ्रेटनिंग, TENING, थ्रेटनिंग टू डिटेन और थ्रेटनिंग टू डिटेन। क्या? एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडिस, टू द prejudice, PREJUDICE, prejudice to any person, whatever with the intention, किसका इंटेंशन और किस बात का? ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन, क्या करना है? एनी पर्सन टू इंटर इनटू अग्रीमेंट, टू इंटर इनटू एन अग्रीमेंट, इंटर इनटू एन अग्रीमेंट। यहां पर फुल स्टॉप। तो देखिए यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूं। नाउ सी, कोअर्सन कहते किसको है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कोअर्सन? कोअर्सन का मतलब क्या होता है? कोअर्सन का मतलब होता है, अगर यहां से आप समझें, या इसको मैं यहां से थोड़ा हटा ही दूं, ये वाला पार्ट हटा देता हूं और अच्छे से समझ जाएंगे। यानी यहां से लेकर के ये जो यहां से यहां तक का पार्ट है, ये एक कोअर्सन कहलाता है।
अगर कोई बंदा ये करता है सिर्फ अग्रीमेंट पे साइन कराने के लिए तो वो कोअर्सन करता है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अभी जो बता रहा हूं याद रह जाएगा। उसके अलावा अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस टू एनी पर्सन व्हाट एवर विथ इंटेंशन। तो यहां तक, ये यहां से यहां तक ये दूसरा पार्ट है जो आपका कोअर्सन करता है, ये यहां से यहां तक, बस यही दो चीज कोअर्सन है और कुछ भी नहीं है कोअर्सन। अब इसको जितना आप इंटरप्रेट कर सकते हो, 1 पेज में, 2 पेज में, 20 पेज में, 50 पेज में, आपकी मर्जी। जितना केस लॉ लगा सकते हो आपकी मर्जी है, बस यही बेसिकली दो ही चीज कोअर्सन है और कुछ भी नहीं। और जो मैं बता रहा हूं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट, कहीं डाउट रखेंगे रहना ही नहीं। आईपीसी की बात करता, देखिए यहां पर ध्यान से थोड़ा सा आईपीसी आ जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए 10 सेकंड में एक आईपीसी का फाइल ओपन कर लेता हूं जल्दी से, एकदम फास्ट मोड में। ओके, सी आईपीसी, आईपीसी आईपीसी पीडीएफ, जस्ट अ सेकेंड, आईपीसी का फाइल नेट से किसी का फाइल ही नहीं मिल रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्सन सिंपली सेज कि अगर कोई भी पर्सन कमिट करता है या कमिट करने की धमकी देता है, थ्रेटनिंग, threatening to commit any act forbidden by the IPC, not by the law, forbidden by the IPC, मतलब इनमें से कोई भी एक्ट अगर मैं करूंगा, यानी कि या तो कोई पर्सन इस बात की धमकी देता है कि मैं तुम्हारे साथ वो अपराध कर सकता हूं जो भी आईपीसी में, यानी वो आईपीसी के अंदर दिख रहा है, या वैसा करने का धमकी देता है कि मैं कर सकता हूं। तो आईपीसी में जो अपराध जो शुरू होता है बेसिकली, अब ऐसा सेक्शन 1 से तो ऑफेंस शुरू नहीं होता है, जनरल एक्सेप्शन के बाद ही शुरू होता है। तो अगर मैं बात करूं यहां से जनरल, ये जो एक्सेप्शन के बाद का जो चैप्टर है वहां से, सो चैप्टर 5 से लेकर के लास्ट जो चैप्टर है उसके बीच में कोई भी अपराध हो सकता है। अगर एक मोर स्पेसिफिकली बोले तो ऑफेंसेज रिलेटिंग टू, या ऑफेंसेज अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, या ऑफेंसेज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। यहां पर जैसे आ रहा है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, और यहां पर आ गया इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 17, ऑफेंसेज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो क्या है, अगर यहां पर हम बात करते हैं कोअर्सन की, तो कोअर्सन में कहता है कि एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, कोई भी ऐसा काम, एक्ट का मतलब एक्ट और ओमिशन से है, जो इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है। किस सेक्शन में डिफाइंड है एक्ट और ओमिशन? एनीबॉडी रिमेंबर? आप लोगों का एग्जाम है, एक्ट और ओमिशन किस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है? कम ऑन फास्ट। 33 आईपीसी 33, आईपीसी 33, आईपीसी 33, आईपीसी 33, एक्ट और ओमिशन। ओके, सो एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, कोई फॉरबिडन बाय लॉ नहीं, एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि नहीं करना चाहिए, जो काम मना करता है आईपीसी करने से, या आईपीसी के नजर में जो अपराध है वो काम अगर करने की धमकी देता है, या कोई कर चुका है या करता है, तो वो कोअर्सन करता है। एक पार्ट हो गया। इसमें से कोई भी ऑफेंस, यानी कहता है कि मैं तुम्हारे किडनैपिंग कर लूंगा, तुम्हारे बच्चे का किडनैपिंग कर लूंगा, यानी टेक्निकली अबडक्शन किडनैपिंग जो भी है, टेक्निकली नहीं जा रहा हूं मैं, सो किडनैपिंग अबडक्शन कर लूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, उसको पीट देता है या पीटने की धमकी देता है, असॉल्ट करता है या असॉल्ट करने की धमकी देता है, उसके साथ कोई भी बॉडली
यानी कि बॉडी से रिलेटेड कोई ऑफेंस करता है। अगर कोई महिला है तो उसके साथ बोलता है मैं 375 का ऑफेंस कर दूंगा या करता है, सिर्फ किसके लिए? अग्रीमेंट पर साइन कराने के लिए। तो अगर कोई पर्सन ऐसा करके अग्रीमेंट पर साइन करा ले तो वो कोअर्सन है। आईपीसी के अंदर जो ऑफेंस दिया है वो उस ऑफेंस को कमिट करके अगर अग्रीमेंट के पेपर पर साइन करा लेता है देन इट इज कोअर्सन। और अगर किसी पर्सन को सिर्फ धमकी दे करके, थ्रेटनिंग टू कमिट, दैट इज कॉल्ड थ्रेटनिंग टू कमिट, अगर थ्रेटनिंग करके कि मैं ऐसा ऑफेंस कर दूंगा, अगर अपराध करता है यानी से एग्रीमेंट पर साइन करा लेता है, देन इट इज अगेन अ कोअर्सन। ये भी क्या होगा? कोअर्सन। तो ये फर्स्ट पार्ट है कोअर्सन का। दूसरा पार्ट कहता है कि अगर कोई किसी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर ले, किस लिए? साइन कर दो भाई, या थ्रेटनिंग टू डिटेन, अगर साइन नहीं करोगे एग्रीमेंट पर तो तुमको मैं डिटेन कर लूंगा। सो या तो डिटेन कर ले या डिटेन करने की धमकी देता हो और ऐसा बोल करके एग्रीमेंट पर साइन करा, तो यानी कि धमकी देने के पीछे का पर्पस क्या है? अग्रीमेंट पर साइन। तो जब डीजेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, हरियाणा के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसमें यही बात निकल के सामने आती है, यही बात सामने निकल के आती है। आप जब उनकी पूरी स्टोरी सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, यही निकलेगा कि उसमें थ्रेटनिंग था, थ्रेटनिंग टू डिटेन। किस लिए? तो अग्रीमेंट पर साइन। भैया जब अग्रीमेंट पर साइन कराने के लिए किसी को जान से मारने की धमकी देना, अग्रीमेंट के पेपर पर साइन कराने के लिए किसी की प्रॉपर्टी उठा लेना कि भैया मैं तुम्हारी संपत्ति ले लूंगा, तुम्हारा गाय जो है वो खोल के लेके चल जाऊंगा, तुम्हारी कार लेके चला जाऊंगा, तुम्हारी बकरी लेके चला जाऊंगा, कुछ भी, गांव है, शहर है, जिस तरह का है उस तरह के परिवेश से, उस तरह से, उस इन्वायरमेंट से एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर इस तरह का धमकी देके के अग्रीमेंट पर साइन कराता है या ऐसा धमकी न देकर के रियल में कर देता है और दूसरा बंदा डर के मारे साइन कर देता है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कोअर्सन। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोअर्सन। इंटेंशन क्या है? इंटर इनटू एन अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट पर इंटर कैसे करेगा? जब बंदा साइन करेगा तभी तो इंटर इनटू एन अग्रीमेंट होता है, और तो कोई तरीका है नहीं। सो इसका मतलब ये हो गया, दूसरे सेंस में वी कैन से coercion is said to, the coercion is said to be there where the consent of a person has been caused, कैसे? इधर देखिए कैसे मिला है कंसेंट ऑफ ए पर्सन, या तो कमिट करके, यानी पहला कमिटिंग जो लिखा है उसी का शॉर्टकट आ रहा है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by the IPC, forbidden by the Indian Penal Code। और दूसरा बाई हो जाएगा नंबर 2, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। तो हम उस एक्ट को क्या बोलेंगे? कोअर्सन है। और ये सब किस लिए? एग्रीमेंट पर साइन कराने के लिए, एग्रीमेंट में इंटर करने के लिए। सो यहां पर लिख सकते हैं such act should be to the prejudice का मतलब पक्षपात, biased, to be the prejudice of any person whatever, full stop।
ओके, कमिंग टू द पॉइंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा जो पार्ट निकल के इसमें आता है, दैट इज यू कैन से हियर एक्सप्लेनेशन पार्ट और इलस्ट्रेशन पार्ट। एक्सप्लेनेशन पार्ट देखिए बिल्कुल क्लियर कहा है, इट इज इमटेरियल वेदर द इंडियन पिनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोअर्सन इज एम्प्लॉयड। इससे भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता है, मतलब वो प्लेस जहां पर इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होता है, अब तो खैर सब जगह लागू होता है, लेकिन पहले जब ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था तब में ये खुद अपने आप में एक्सप्लेनेशन का एक वैल्यू हुआ करता था। सो इट इज इमटेरियल वेदर द आईपीसी इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस जहां पर कोअर्सन लगा है। यानी अगर कोअर्सन हो गया, यानी कोअर्सन इस्तेमाल हुआ है, कोअर्सन का एलिमेंट मौजूद है, उस जगह पर आईपीसी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो यहां पर कहने का मतलब है।